दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। मुनाफा कमाने में लगी मोदी सरकार ने जुलाई माह में भी रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी से कमाई की है। यह कमाई 1.49 लाख करोड़ रुपए की कमाई है। लगातार जब से मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया है और इसकी विसंगतियों को लेकर जिस तरीके से सवाल उठते रहे हैं, विपक्ष इसे गब्बर सिंह टैक्स कहता है तो आम आदमी के लिए यह खून निचोड़ने वाला टैक्स है। लेकिन इस सब से बेपरवाह सरकार नए नए तरीके से किस तरीके से जनता से वसूली किया जाए इस पर लगा है। और जुलाई महीने से जिस तरीके से दूध, पनीर, आटा और खाद्यान्न पर जीएसटी लगाई गई है, उसका परिणाम मुनाफा के रूप में केंद्र सरकार को मिलने भी लगा है। तब सवाल यह है कि इन परिस्थितियों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव क्यों जीत जाती है या सत्ता क्यों बना लेती है। सवाल बहुत से हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इन दिनों देश में चर्चा का विषय है वह है ऑपरेशन लोटस और ईडी का धावा, प्रवर्तक निर्देशालय का धावा। कहते हैं कि साम दाम दंड भेद की नीति पर चल रही भाजपा ने 2024 की चुनाव जीतने के लिए सारी तैयारी चक्रव्यूह रच लिया है और उसे अब हराना विपक्ष के बूते की बात नहीं रह गई है। ऑपरेशन लोटस को लेकर झारखंड में जिस तरीके से बवाल मचा और जिसकी आंच छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी दिखाई देने की बात कही जा रही है, वहीं ईडी अब संजय राउत के बाद किस पर निशाना साधेगी यह देखने वाली बात होगी। तो क्या अब तरीके से दौर में मोदी सरकार ने जो रणनीति बनाई है 2024 के चुनाव के लिए, क्या वह सफल होगी? निश्चित रूप से सफल होगी, क्योंकि महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष एक राय भले ही बयानबाजी पर या बतौलेबाजी पर दिखाई दे रही हो, लेकिन सड़क पर उनका कहीं रूप दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कांग्रेस ने घोषणा जरूर की है कि 5 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। यह एक दिन का प्रदर्शन होगा और इस तरह के प्रदर्शन से मोदी सरकार को क्या फर्क पड़ेगा कहना बेहद आसान है, क्योंकि साल भर चले किसान आंदोलन के बाद भी मोदी सरकार चुनाव उत्तर प्रदेश में जीत जाती है, लगातार चुनाव जीत रही है। मध्य प्रदेश में भी पंचायत और नगर निगम का चुनाव जीत रही है और भी दूसरे प्रदेशों में वह चुनाव लगातार जीत रही है। तब क्या एक दिन के प्रदर्शन से जनता का मन बदल पाएगा? यह सवाल अब बेमानी होने लगा है, क्योंकि आप वोट किसे भी दें, इस सत्ता ने तय कर लिया है कि सरकार हमारी ही बनेगी। तब आम आदमी क्या करे? आम आदमी के सामने यह यक्ष प्रश्न बनकर उभरा है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाई है उसमें सबसे बड़ी नीति तो धार्मिकता, हिंदूवादी, राष्ट्रवादी है। और आप हैरान हो जाएंगे कि वे लोग अब तिरंगा की वकालत करने में सबसे आगे हैं जिन पर अंग्रेजों की दलाली करने और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने का न केवल आरोप है बल्कि प्रमाण भी हो। तब क्या देश बदल चुका है? निश्चित रूप से बदल चुका है। तो फिर आइए हम आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी आंदोलनों को लेकर जिस तरीके से सरकार ने रुख अख्तियार किया है, कड़े तेवर अख्तियार किया है, उनके 5 दिन की तनख्वाह काटी है, उसके बाद कर्मचारियों ने इस आदेश की प्रति
जलाई। जगह जगह विभिन्न जिलों में, विभिन्न ब्लॉकों में आंदोलनरत कर्मचारियों ने इस आदेश की प्रतियां जलाई, लेकिन सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। और उन्होंने, भूपेश बघेल ने जब कल पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि बातचीत का रास्ता खुला है। किस तरीके से बातचीत होगी, कमेटी की क्या अनुशंसा होगी, यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन 22 अगस्त से तमाम कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन फिर से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने वाले हैं। दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए साफ तौर पर कहा है कि ईडी विपक्षियों को डराने का काम कर रही है। केंद्र के खिलाफ जो भी बोलेगा उस पर ईडी कार्रवाई करेगा। यह बात इसलिए भी उठ रहा है कि आप पिछले 8 सालों के ईडी के कार्रवाई को देखें तो आप पाएंगे ईडी ने केवल गैर भाजपा शासित राज्यों में ही कार्रवाई की है। लेकिन इन सब बातों का आम आदमी को क्या लेना देना। ये तो धर्म और राष्ट्रवाद की चाशनी में जो नफरत फैलाई जा रही है उसमें, उस पचड़े में वह फंसते चली जा रही है। दूसरी तरफ भूपेश सरकार के तबादला उद्योग को लेकर भी अब चर्चा गर्म होने लगा है। कई विभाग ऐसे हैं जहां 3.5 साल में 5-5, 6-6 बार अधिकारियों को बदल दिया गया। वे अधिकारी यदि कुछ काम समझ भी पाते हैं, इससे पहले उनका तबादला हो जाता है। भ्रष्टाचार की भी कई तरह की खबरें सामने आने लगी है। और जिस तरीके का खेल पूर्ववर्ती सरकार के दौरान अधिकारी और माफिया मिलकर कर रहे थे, सप्लायर मिलकर कर रहे थे, उसी तरीके का खेल एक बार फिर शुरू हो चुका है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि भूपेश सरकार ने हर विभाग में अपने 4-4 आदमी बैठा दिए हैं जो सारे लेन देन, ठेकेदारी, सब का कामकाज देखता है। और इसे लेकर सबसे बड़ा सवाल तो यह भी उठ रहा है कि कृषि जैसे विभाग जो भूपेश बघेल जी के महत्वाकांक्षी योजना में शामिल है, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, ये अलग बात है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों का नारा है। शहरी क्षेत्र में तो दारू, मुर्गा, जुआ, नारी जैसी उदाहरण देने लगे हैं लोग। लेकिन कृषि विभाग में भी जिस तरीके से लगातार तबादले हो रहे हैं, बीज निगम हो, हार्टिकल्चर सोसाइटी हो, बीज विकास निगम हो, मंडी बोर्ड हो या हार्टिकल्चर विभाग हो, भ्रष्टाचार की जिस तरीके से खबरें आ रही हैं वह भी हैरान परेशान करने वाली खबरें हैं कि किस तरीके से यहां के सप्लायर लाखों का चूना लगा रहे हैं। और हार्टिकल्चर विभाग में तो वह सप्लायर भी सक्रिय है जो भोपाल में ब्लैक लिस्टेड घोषित हुआ है। बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, ऐसा लोगों का दावा है। और सूचना के अधिकार के तहत कई मामले भी निकल रहे हैं। चीनी कृषि यंत्र किसानों को दे दिया गया है, घटिया उपकरण किसानों को दिया जा रहा है, घटिया बीज, मक्का बीज का मामला तो विधानसभा तक में उठा, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन 3.5 साल में बाकी कृषि विभाग के अन्य उप विभाग में तबादले हुए, लेकिन हार्टिकल्चर विभाग के डायरेक्टर 3.5 साल से जमे हुए। क्यों जमे हुए हैं? किनका संरक्षण प्राप्त है? यह भी एक बड़ा सवाल है। मंडी बोर्ड फर्जीवाड़े में जिस तरीके से एक एनजीओ चलाने वाली महिला का नाम सामने आया और उससे पूछताछ नहीं हुई, अब सारा मामला जांच के दायरे के नाम पर धीमा कर दिया गया है या रोक दिया गया है या बंद कर दिया गया है, किसी को पता नहीं चल रहा है। 16.40 करोड़ के एक्सिस बैंक फर्जीवाड़े को लेकर जिस तरीके का खेल हुआ है, क्या सरकार बचाने का प्रयास कर रही है आरोपियों को? 12 खातों में जो पैसे गए हैं उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं की जा रही है? एक अलग सवाल है। लेकिन इन सब से बीच क्या है तबादला का खेल? किस तरीके से लेन देन और सौदेबाजी
की बात उठ रही है। यह हम आपको शीघ्र ही विस्तार से बताएंगे और यह भी बताएंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक बेलगाम होते जा रहे हैं और उनके खिलाफ आक्रोश किस तरीके से बढ़ रहा है। हम एक एक विधानसभा वार आपको लगातार बताते जाएंगे। और सिहावा विधानसभा क्षेत्र की विधायक लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ तो 420 का मामला भी दर्ज करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। और पुलिस विभाग किस तरीके से माफियाओं के साथ मिलकर वसूलीबाजी कर रही है, यह हम आपको शीघ्र ही पूरी बात विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।